हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर चुका हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको वेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोसीड करने से पहले मैं कंट्रोल प्लस एन से एक नया पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्लस एन से यहाँ पे एक नया पेज सेलेक्ट किया मैंने। तो इस फीचर्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप प्लेन। टॉप प्लेन में जाने के बाद मैं स्केच पे जाऊँगा। सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और एक ओरिजिन पे रख के एक सेंटर ड्रॉ कर लूँगा, रेक्टेंगल। अब हमें जाना है शीट मेटल में। शीट मेटल में जाने के बाद बेस फ्लेंज एंड टैब के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो स्केच था वो शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया है। 1.2 शीट की थिकनेस रहेगी। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मेरी जो शीट है वो बन के आ जाएगी। अब हमें वेंट का प्रयोग करना है इस पे कि वेंट कैसे लगाएँ? तो वेंट का क्या मतलब होता है? जब कभी भी आप हीटिंग एंड वेंटिलेशन में जो भी सीटें लगी होती हैं उनको देखेंगे, तो वेंट का मतलब ऐसा चीज़ होता है कि मतलब एक टाइप का कट दिखा रहा है जिससे कि एक सीट से हवा पास कर जाए। जो आपकी मतलब एयर है वो सीट से पास कर जाए। जैसे रूम वगैरह में वेंटिलेटर लगा रहता है ताकि आपका जो एयर है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ट्रांसपेरेंट मतलब रहे, अंदर से बाहर बाहर से अंदर हो जाए। तो वेंट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो अब चलते हैं अपने हम कमांड पे। तो मैं स्केच पे चलता हूँ, कंट्रोल 8 कर लेता हूँ। स्केच के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और प्लेन दे दूँगा इसे, जिस पे हमें स्केच करना है। अब हमें सेंटर सर्कल लेना है हमें। बिल्कुल ओरिजिन पे रख के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। हम यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, वेंट को दिखाने के लिए। तो मैंने 3 सर्कल लिया और ड्रॉ कर लिया। अब हमें सिंपली लाइन कमांड पे क्लिक करना है और मैं एक लाइन ले लेता हूँ। बिल्कुल एकदम सरकमफ्रेंस के मिड पे रख के, क्वाड्रेंट पे रख के एकदम हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। फिर से लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा मैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पे रख के। अब हमें वेंट का प्रयोग देखना है, तो मैं स्केच आउट हो जाता हूँ यहाँ से। कंट्रोल 7 कर लेता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। अब हमें शीट मेटल वर्क पे जाना है। जैसे ही मैं शीट मेटल वर्क पे आऊँगा, मुझे एक ऑप्शन दिखेगा वेंट का। तो सिंपली मुझे वेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा कमांड के थ्रू कि बाउंड्री मतलब आउटर बाउंड्री क्या है वेंट का? मतलब जहाँ तक का आउटर लिमिटेशन है, जो वेंट हम बना रहे हैं उसका आउटर लिमिटेशन। तो हम आउटर सर्कल को क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा जो जो पूरा बाउंड्री था वो कटा-कटा दिख रहा है हमें। तो मतलब जो वेंट हमारा होगा वो इसी आउटर सरफेस में होगा। अब हमें अपने कर्सर को स्क्रॉल करके नीचे आना है, हमें एक ऑप्शन दिखेगा रिब का। तो रिब पे हम क्लिक कर देंगे। अब रिब हमें देना है, रिब का मतलब एक सपोर्ट। तो रिब के लिए हम ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिब के लिए। तो यहाँ पे रिब मिल गई। अब हम स्क्रॉल करके और नीचे जाएँगे तो हमें मिलेगा स्पेयर। स्पेयर्स में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये बॉडी को मैं एंटिटी यहाँ पे दूँगा कि किस पार्ट को मुझे स्पेयर करना है। तो मैं सर्कुलर पार्ट को स्पेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर पार्ट को स्पेयर कर लिया। अब बीच का गैप हमें भरना है, तो और मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो नीचे हमें दिखेगा कि फिल इन बाउंड्री। तो मैं फिल इन बाउंड्री पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ और जो बाउंड्री पे हमें भरना है मैं सिंपली बाउंड्री पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं स्पेयर्स को यहाँ से हटा लेता हूँ। स्पेयर्स वाले जो स्केच हैं, मैं उनको एक को यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। पहले फिल द बाउंड्री कर लेता हूँ। तो मैं फिल इन बाउंड्री पे क्लिक करूँगा और बाउंड्री को सेलेक्ट कर दूँगा। मेरी बाउंड्री जो है वो फिल अप होके आ जाएगी। अब सिंपली हमें स्पेयर पे जाना है और सर्कल को क्लिक कर देना है। तो ये लो स्पेयर बन के आ गई है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मेरी जो
वेंटिलेशन की सीट थी वो, तैयार हो गई है बिल्कुल। तो ये जो था ये वेंट का प्रयोग था। अब यदि हम इनका एज निकालना चाहें, तो हम सिंपली एज फ्लेंज पे क्लिक करेंगे और ये हमने कुछ हाइट इसकी दे दी 50 mm। 50 mm ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 50 mm हाइट दे देता हूँ इसका। सॉरी, वो मैं डिग्री पे क्लिक कर दिया था। तो मैं 50 mm इसका हाइट दे देता हूँ और अगला जो एंगल है अपोज़िट एंगल, इसको भी मैं अपोज़िट फ्लेंज को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये एक तरफ का जो फ्लेंज है वो क्रिएट होके आ चुका है। अब हमें यदि इस पूरे शीट को फ्लैट करना है, तो हमें एक कमांड दिखेगा फ्लैटन का। तो मैं सिंपली फ्लैटन पे या फिर फ़ोल्ड अनफ़ोल्ड का भी ऑप्शन दिखता है कि फ़ोल्ड या अनफ़ोल्ड से भी हम फ़ोल्ड अनफ़ोल्ड में ये होता है कि हमें एक रेफ़रेंस प्लेन देना होता है कि हम किस रेफ़रेंस के मतलब अबाउट में हम उसको फ्लैटन करा रहे हैं। तो हमें यदि हम पूरे शीट को फ्लैटन करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली फ्लैटन पे क्लिक कर देंगे। तो मेरी जो पूरी शीट है वो फ्लैटन होके आ जाएगी। तो ये जो फ्लैटन कमांड का यूज़ है, ये सिंपली किसी शीट को पूरा-पूरा फैलाने में प्रयोग किया जाता है कि एक किसी मटेरियल को बनाने में कितना शीट लगाया गया है, तो वो फ्लैटन की मदद से पता चल जाता है कि कितने बाय कितने एरिया का शीट काटा जाए, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है अपने आप सिंपली बन जाए। तो ये फ्लैटन कमांड का यूज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।